क्लास 11th आज स्नैपशॉट का लेसन 1 जो है आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोयन। इसको ये मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन एक जल्दी से क्विक समरी देखते हैं। इसमें द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिवॉल्व्स अराउंड टू अर्मेनियन बॉयज़। वो जो दोनों लड़के हैं इस स्टोरी में वो अर्मेनियन हैं, और जो उनकी ट्राइब है उसका नाम है गैरोग्लेनियन ट्राइब। और ये जो ट्राइब होती है गैरोग्लेनियन ट्राइब इज़ नोन फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये विश्वास और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। इवन दो दे वर पुअर दे नेवर सेक्रीफाइस देयर ऑनेस्टी। और इस कहानी में बताया था कि वो यहाँ हालांकि पुअर थे, लेकिन वो फिर भी ऑनेस्ट थे और उन्होंने अपना कभी भी अपना जो विश्वास था वो बनाए रखा। In fact, even in the worst of situations, they were always honest। और वो worst situations मतलब बहुत ही खराब स्थिति में भी वो हमेशा honest रहे, और they never stole or spoke lie। When whatever the situation be, this story describes the particular incident about the white horse they once got। और एक बार उन्होंने एक वाइट हॉर्स जो था वो अपनी एक बहुत उनकी इच्छा थी कि वो एक वाइट हॉर्स को राइड करें, लेकिन वो पुअर थे, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट हॉर्स। सो दे स्टील इट एंड द हॉर्स बिलोंग्स टू जॉन ब्रायो। एक किसान था जिसका कि नाम जॉन बायरो था, और उन्होंने उनके उस घोड़े को चुरा लिया था, अपना शौक पूरा किया। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने जब उनसे ये कहा कि ये जो घोड़ा है ये क्योंकि उनका नहीं है और उन्हें इसको वापस कर देना चाहिए, तो वो किसान के घर जा कर के वापस उस घोड़े को बांध के आ जाते हैं। ओके, सो इट वाज अ क्विक समरी। बहुत जल्दी में मैंने ये समरी बताई है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने ये लिखे हैं। वो द क्वेश्चन 1 है द स्टोरी इज अबाउट विच 2 कैरेक्टर्स। कौन से 2 कैरेक्टर के बारे में ये स्टोरी है? तो द स्टोरी इज अबाउट 2 अर्मेनियन बॉयज़। ये जो स्टोरी है 2 अर्मेनियन बॉयज़ हैं, इसमें आरम एंड मुराद जो कि पुअर हैं, हु आर पुअर। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज द नरेटर थिंक ऑफ मुराद। नरेटर क्या सोचता है मुराद के बारे में? द नरेटर थॉट दैट मुराद इज ए फन लविंग पर्सन। जो मुराद है वो एक फन लविंग पर्सन है, वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है एंड वांट टू एंजॉय हिज लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है, खुशी से जीना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट अकॉर्डिंग टू आराम वाज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग। तो फर्स्ट लॉन्गिंग यहाँ पर इच्छा से इसका अर्थ आंका गया है कि उसकी क्या इच्छा थी। तो आराम्स फर्स्ट लॉन्गिंग वाज टू राइड अ हॉर्स। उसकी तीव्र इच्छा थी कि वो एक घोड़े की सवारी करे, और क्योंकि वो लोग गरीब थे तो वो घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। चलिए अब जानते हैं क्या है अगला स्टोरी में क्वेश्चन कि हु वॉज जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन है? वाई डज ही विजिट द ऑथर्स हाउस, और वो लेखक के घर क्यों आता है? तो जॉन बायरो वॉज अ फार्मर, वो एक किसान है। ही विजिटेड ऑथर्स हाउस टू डिस्कस द मिसिंग हॉर्स। और क्योंकि उसका जो एक घोड़ा है जो मिस हो गया है, और उसके बारे में वो बात करने के लिए उनके घर आता है। व्हाट डज द नरेटर टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ गैरोग्लेनियन ट्राइब। और नरेटर ने गैरोग्लेनियन ट्राइब जो प्रजाति है, गैरोग्लेनियन जो जाति है उसकी क्या क्वालिटी है, ये नरेटर ने क्या क्वालिटी बताई है? तो आंसर लिखेंगे कि द नरेटर टेल्स दैट गैरोग्लेनियन ट्राइब इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, दे कैन नॉट स्टील फ्रॉम एनीवन। और जो गैरोग्लेनियन जो ट्राइब है, जो जाति है, वो इस प्रकार की है, उसकी ये क्वालिटी है कि वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए और अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, और वो किसी का भी स्टील का मतलब चुराना। एक और स्टील होता है जिसको कि हम STEEL कहते हैं, जो कि जिसका मतलब धातु होता है, लेकिन यहाँ पर ये STEAL है। स्टील मतलब कि चुराना, चोरी करना। तो दे कैन नॉट स्टील फ्रॉम एनीवन, वो किसी से भी चुरा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी का क्लाइमैक्स यहाँ पर आता है कि जो बॉयज हैं दोनों हालांकि छोटे हैं, लेकिन उनकी जो ट्राइब है उस ट्राइब की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए उन्होंने उस हॉर्स को रिटर्न कर दिया, मतलब वापस कर दिया। तो द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज देयर कॉन्साइंस प्रिक्ड देम। कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा या विवेक। अगर हमारे अंदर यदि कोई एक बात उपजती है, या यदि हम जब ध्यान से किसी चीज़ को सोचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमने जो कृत्य किया है वो गलत है, वो सही नहीं है, वो हमारी घर के लिए,
हमारे परिवार के लिए वो एक शर्मनाक स्थिति हो सकती है, तो हम उस काम को करने से या तो हम परहेज़ करें और यदि कर दिया है तो हम उसका प्रायश्चित्त करें। ठीक ऐसा ही इन दोनों लड़कों ने किया इस कहानी में कि उन्होंने उस घोड़े को, उस हॉर्स को, जो कि एक व्हाइट हॉर्स था, वो उन्होंने उसको लौटा दिया था उनके ओनर को, जॉन बैरो को, जो कि एक किसान था। और इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप लोगों को भी अपनी लाइफ़ में इसी तरह ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है और आपको वही काम करना है जो आपके परिवार का, आपके पेरेंट्स का नाम रोशन करे, ऐसे काम आप लोगों को करने हैं। आपको ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जिससे कि एक हमारे परिवार के लिए शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो। तो इस आंसर्स को आप नोट करिए, लिखिए। यदि बारिश ऐसे ही होती रहती है, क्लासेस नहीं लगेंगी, तो एग्ज़ाम अपने समय पर होगा, एग्ज़ाम कभी नहीं आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी रखें। ये मेरा छोटा-सा प्रयास है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए एंड थैंक यू वेरी मच। और याद करिए, स्कूल खुलते से ही मैं इनके क्वेश्चन्स के आंसर्स आप लोगों से पूछूँगी।